हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कर्व। तो कहानी की शुरुआत में हम मैलेरी नाम की एक लड़की को अपनी कार से डेनवर शहर की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में मैलेरी को अपनी बहन का कॉल आता है, जिसे वो कार रोककर पिक भी करती है और उससे बातें करने लगती है, जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें शहर जल्दी पहुंचने के लिए प्लेन से आना चाहिए था। पर मैलेरी बात को संभालते हुए कहती है कि वो कार से इजीली शहर पहुंच जाएगी। अब कहानी ऐसी है कि कुछ ही हफ्तों में मैलेरी की शादी होने वाली है, जिसके लिए वो डेनवर शहर जा रही है। पर वो इस शादी के बारे में अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर इतना खुश नहीं दिख रही है। जहां कुछ देर बाद वो रास्ते में लॉन्ग टर्न लेती है, रॉन्ग टर्न नहीं, क्योंकि शायद उसे ब्यूटीफुल नेचर के भी मजे लेने थे और वो आराम से शहर जाना चाहती थी। पर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद मैलेरी मोबाइल से हेल्प मंगवाने के लिए कॉल भी करती है। पर जैसे ही मैलेरी फोन निकालती है, उसे पता चलता है कि फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। वो बार बार फोन ट्राई करती रहती है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद उसी जगह पर मैलेरी अपनी कार के पीछे आकर कपड़े बदलने लगती है। पर तभी वहां अचानक से एक आदमी आ जाता है, जिसे देख पहले तो मैलेरी डर जाती है और कार के पीछे छुपने लगती है। पर वो आदमी मैलेरी को अपना नाम क्रिश्चियन बताता है, जो उसी रास्ते पर आगे जा रहा होता है। और मैलेरी की कार को इस हालत में देखकर वो वहां पर रुक जाता है, जिसके बाद मैलेरी को भी वो एक अच्छा आदमी लगता है, इसलिए मैलेरी उसको सब कुछ बता देती है। जिसके बाद क्रिश्चियन उसकी कार को ठीक करने के लिए रेडी हो जाता है और कुछ ही मिनट्स में एकदम जादूगर की तरह वो कार को सही कर देता है, जिसको देखकर मैलेरी बहुत खुश हो जाती है और उसको थैंक्स बोलने लगती है। जिसके बाद मैलेरी उसे वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठकर अपने सफर पर आगे जाने लगती है। ये नॉर्मल था, क्योंकि कोई भी ऐसा ही करता। पर जैसे ही मैलेरी अपनी कार के रियर व्यू मिरर में उस आदमी को अकेले वहां पर खड़ा हुआ देखती है, तो उसको बुरा फील होता है, क्योंकि जिस आदमी ने उसकी कार ठीक की है, अब वो उसे ही बीच रास्ते में अकेला छोड़कर जा रही है। मैलेरी बुरा फील करने लगती है, इसलिए वो अपनी कार पीछे लेती है और क्रिश्चियन को कार में बैठा लेती है। जिसके बाद अब वो दोनों सफर पर आगे जाने लगते हैं, जहाँ शुरुआत में तो क्रिश्चियन मैलेरी से अच्छी अच्छी बातें करता है, पर धीरे धीरे आगे जाने पर उसका असली चेहरा सामने आने लगता है, क्योंकि वो अब मैलेरी से अजीब अजीब तरह की बातें करने लगता है कि कैसे किस्मत ने उन दोनों को एक साथ इस जगह पर मिलाया और शायद किस्मत हम दोनों को एक साथ करना चाहती है। जिन बातों को सुनकर अब मैलेरी का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो अब क्रिश्चियन के इरादे समझ चुकी थी कि वो कैसा आदमी है, इसलिए वो क्रिश्चियन को बीच रास्ते में उतरने के लिए बोलती है। पर वो उतरता नहीं है, बल्कि वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालकर मैलेरी को डराने लगता है और मैलेरी को ड्राइव करने के लिए बोलता है, जहां नाइफ के डर से अब मैलेरी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब मैलेरी को भी उसकी इन हरकतों की वजह से डर लगने लगा था, जिसके बाद वो फिर से ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। जहां थोड़ा आगे जाने पर वो एक चीज नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, जिसकी वजह से मैलेरी को एक आइडिया आता है। दरअसल जिस रोड पर वो ड्राइव कर रही होती है, वो एक पहाड़ी इलाका है, जहां कई सारी ढलान और रास्ते में कई सारे मोड़ हैं। तो वो डिसाइड करती है कि आगे आने वाले मोड़ पर वो कार को इस तरह से टर्न करेगी जिससे क्रिश्चियन कार से बाहर गिर जाएगा। और कुछ दूर आगे जाने पर एक मोड़ ऐसा आ जाता है, जहां मैलेरी कार को इस तरह से टर्न करती है जिससे उसकी कार एक खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरी कार डैमेज हो जाती है। लेकिन मैलेरी भी उस कार में फंस जाती है, जो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका एक पैर सीट में फंसा हुआ होता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पाती है। जबकि दूसरी तरफ क्रिश्चियन बिल्कुल ठीक होता है और मैलेरी की इस हरकत पर मजाक उड़ा रहा होता है। अब बेचारी मैलेरी उसे उसकी मदद करने को कहती है, पर वो उससे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद ही बाहर आना होगा। अब भला ऐसे में कौन मैलेरी की मदद करेगा, इसलिए मैलेरी वहीं पर फंसी रह जाती है। जिसके कुछ देर बाद एक बार फिर से मैलेरी के अंदर एनर्जी आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
आज तो मैलरी के सारे प्लान उल्टे पड़ रहे थे और रात भी होने वाली थी, जिससे वहाँ ठंड भी बढ़ जाती है क्योंकि इस जगह मैलरी की कार क्रैश हुई है। वो एरिया जंगल के आसपास है जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। अब मैलरी को ठंड लगने लगती है रात होने की वजह से, लेकिन उसे अपनी कार में अपने शरीर को कवर करने के लिए कुछ कपड़े मिल जाते हैं और वो अपनी कार का हीटर भी ऑन कर देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल होने की वजह से वहाँ के जंगली जानवर उसकी कार के आसपास घूमने लगते हैं। पहले तो मैलरी इससे डरती है, पर बाद में वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाकर अपनी कार की हेडलाइट्स को ऑन कर लेती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी जानवर कार से दूर चले जाते हैं। पर फिर भी मैलरी को वो रात ऐसे ही गुजारनी पड़ती है और फिर अगली सुबह होती है जहाँ मैलरी एक बार फिर से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन इस बार वो खुद भी कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, पर उसका पैर बहुत बुरी तरह सीट में फंसा हुआ है, जिससे अब खून भी निकल रहा है। मैलरी की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए। अब धीरे धीरे मैलरी अपनी उम्मीद खोने लगती है और ये सोचने लगती है कि क्यों उसने क्रिश्चियन को लिफ्ट दी। वो खुद को कोस रही होती है कि वो क्यों उससे मिली और अब क्या वो कभी यहाँ से निकल पाएगी। ये सोचते सोचते उसका ये दिन भी गुजर जाता है जहाँ वो कार में ही फंसी रह जाती है। जहाँ अगले दिन एक बहुत ही अजीब चीज होती है क्योंकि क्रिश्चियन मैलरी के पास उससे मिलने आता है जो एकदम ठीक हालत में होता है और वो कार के पास आकर बैठ जाता है और एक बार फिर से मैलरी की हालत पर हंसने लगता है। वो उसे बताता है कि पास ही के एक घर पर उसने कब्जा भी कर लिया है क्योंकि घर के सभी लोग बाहर गए हुए हैं और वो अब वहीं रह रहा है। जिसके बाद वो भूखी प्यासी मैलरी के सामने अपने साथ लाए हुए खाने को खाने लगता है और शेक्स पीने लगता है, मानो जैसे वो किसी पिकनिक पर आया हो। बेचारी कार में फंसी हुई मैलरी बस शांति से उसे देखती रहती है क्योंकि उसके पास अब कोई शब्द ही नहीं है उसे कहने को। और मैलरी की ऐसी बुरी हालत देखकर क्रिश्चियन उसे एक बार फिर से वहीं पर छोड़कर चला जाता है। मैलरी भी बस वहीं शांत पड़ी रहती है जहाँ फिर से रात हो जाती है और रात होते ही मैलरी को एक बार फिर से जोरों से ठंड लगने लगती है। आज मैलरी की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि अब कार की बैटरी भी डाउन हो जाती है तो वो हीटर यूज नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अपने पास से एक लाइटर निकालती है और कार के पास आग जलाकर सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पर कुछ चूहे रेंग रहे होते हैं, जिसे देखकर अब मैलरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी हालत तो वैसे ही इतनी खराब है और ऊपर से ये चूहे भी उसे अब तंग कर रहे हैं। तो वो पास पड़ी लकड़ी से उन चूहों को मार देती है, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मैलरी अब भूख से परेशान है, इसलिए मजबूरन उसे उन चूहों को ही खाना पड़ता है और पानी की जगह उसे अपना यूरिन बॉटल में कलेक्ट करके पीना पड़ता है क्योंकि उसका पानी तो पहले ही खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत एक स्ट्रेंज थिंग से होती है क्योंकि अब मैलरी का मोबाइल बज रहा होता है, जिसकी वजह से मैलरी की भी आंख खुल जाती है जो अपना मोबाइल उठाकर चेक करने लगती है। पर तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन अपना मोबाइल छुपाना पड़ता है क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने उसका मोबाइल देख लिया तो वो उसे छीन लेगा और तोड़ देगा। लेकिन आज का दिन सच में बहुत स्ट्रेंज होने वाला है क्योंकि क्रिश्चियन मैलरी के पास इसलिए आया होता है क्योंकि वो आज उसकी मदद करना चाहता था, जिसको सुनकर एक बार तो मैलरी खुश होती है, पर तभी क्रिश्चियन बोलता है कि वो जिस घर में रह रहा था उस घर के लोग वापस आ चुके हैं, जिन्हें क्रिश्चियन ने बंदी बना रखा है और वो उन्हें रोज टॉर्चर करता है। जिसके बाद वो अचानक से मैलरी पर भी हमला कर देता है। शुरुआत में तो मैलरी को समझ नहीं आता है, लेकिन क्रिश्चियन मौके का फायदा उठाकर मैलरी के मोबाइल को छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने मैलरी के मोबाइल की आवाज सुन ली थी और उसे मैलरी को तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर आए, जिस वजह से उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया। जिस सब के बाद अब क्रिश्चियन मैलरी को एक आरी देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करेगी, जिस पर मैलरी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं इस आरी से कार के दरवाजे को नहीं काट सकती। जिसके जवाब में क्रिश्चियन मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें इस आरी से दरवाजा नहीं काटना है, तुम्हें इस आरी से अपना पैर काटना है। जिसे सुनकर मैलरी को क्रिश्चियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। ये सब कहकर वो एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है।
जिसके जाने के कुछ देर बाद मैलरी उसी आरी से दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि उसने कई दिनों से ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। ऐसे ही जद्दोजहद के अंदर एक और दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। मैलरी बहुत ज्यादा प्यासी है, उसे प्यास लगी होती है, पर उसके पास पीने को कुछ भी नहीं है। पर तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है, वहाँ बारिश होने लगती है, जिसे देख मैलरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत प्यासी है और अब कम से कम उसके पास पीने के लिए पानी है, जिसको वो एक पॉलिथीन में कलेक्ट करने लगती है। मैलरी पानी पीते पीते अपनी कार के रेडियो को भी ऑन कर देती है, जिसमें ये न्यूज आ रही होती है कि शहर में बहुत तेज बारिश होने की वजह से वहां बाढ़ आ गई है और अब लोग हाईवे रोड को छोड़कर उस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं जिस रोड पर मैलरी फंसी हुई है। जिसे सुनकर मैलरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी उम्मीद एक बार फिर से जाग चुकी थी। उसे अब पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई तो अब जरूर उसकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। जहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, पर वो कार अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियन की होती है, जो मैलरी के पास उसे चेक करने आता है। पर अब मैलरी जान चुकी थी कि सीधा बनकर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए उसको एक आइडिया आता है जिसमें वो मरे हुए चूहों के खून को अपने पैर और सीट पर लगा लेती है, जिससे क्रिश्चियन को ऐसा लगे कि उसने यहाँ से आजाद होने के चक्कर में अपने पैर को ही काट लिया, जिसकी वजह से वो मारी गई। जहाँ होता भी ऐसा ही है क्योंकि जैसे ही क्रिश्चियन उसके पास आता है उसे चेक करने के लिए, उसे ऐसा ही लगता है कि मैलरी अब शायद मर चुकी है। पर तभी मैलरी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसकी कार की चाबी को लेकर जंगल में कहीं फेंक देती है, क्योंकि मैलरी को अब भरोसा था कि उसकी कार को देखकर कोई तो उसकी हेल्प के लिए जरूर आएगा, जिससे उसकी जान बच सकती थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन अपनी कार के पास जाता है, जहाँ से कुछ देर बाद एक पुलिस की कार गुजरती है, जो क्रिश्चियन को बहुत तेज बारिश में रोड पर खड़ा देख रुक जाती है। जहाँ क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कार के खराब होने के बारे में बताता है। वो पुलिस ऑफिसर क्रिश्चियन को अपने साथ अपनी कार में ले जाने लगता है, जिसको पीछे से मैलरी काफी आवाज लगाती है, पर बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंचती ही नहीं है। जिसके बाद मैलरी एक बार फिर से खुद को उसी जगह पर अकेला और फंसा हुआ पाती है, जो अब बिल्कुल निराश हो चुकी है, जिसे अब कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पैर को काटने का डिसीजन लेती है, पर तभी वहाँ पर बाढ़ की वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है, जो शहर से सीधा बहते हुए यहाँ पर आया था, जो कार को अपने साथ बहाने लगता है, जिसकी वजह से मैलरी की कार का जाम हुआ दरवाजा बड़ी मुश्किलों के बाद खुल जाता है और वो वहां से आजाद हो जाती है। जिसके बाद वो तैरते हुए आगे बढ़ती है, जहां उसे आगे उसी जंगल के पास एक घर दिखाई देता है, जिसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। मैलरी को शक हो जाता है कि शायद ये वही घर होगा जहां के लोगों को क्रिश्चियन ने बंदी बनाया हुआ है। वो उस घर के पास जाने लगती है क्योंकि शायद अब उसे क्रिश्चियन से बदला लेना था। और जैसे ही मैलरी घर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि घर के मालिक ने घर के बाहर कई सारे एनिमल ट्रैप लगाए हुए हैं। जिसके बाद वो एक विंडो से घर में झांकती है तो वो देखती है कि घर के मालिक को तो क्रिश्चियन ने मार दिया है और साथ ही में उस पुलिस वाले को भी वो मार चुका है जिसने उसकी मदद करी थी। जिसके बाद मैलरी घर के अंदर घुस जाती है। घर में अंदर जाने के बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ क्रिश्चियन ने उसी घर की किसी लड़की को बेड पर बांधा हुआ है। मैलरी उसे आजाद करने ही लगती है कि तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। मैलरी क्रिश्चियन को उस मरे हुए पुलिस वाले की गन दिखाती है जो उसने उस पुलिस वाले के पास से ली थी और वो उसे शूट करती है, पर वो बच जाता है। जिसके बाद मैलरी और क्रिश्चियन में बहुत जोरदार फाइट होती है, जहाँ ये दोनों लड़ते लड़ते रूम से बाहर उसकी बालकनी में आ जाते हैं, जहाँ से मेलेनी क्रिश्चियन को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर उसी एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। क्रिश्चियन के पैर से खून निकलने लगता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और तभी उसके पास मैलरी आती है। क्रिश्चियन मैलरी से मदद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन को एक नाइफ पास करती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस ट्रैप से आजाद होना है तो अपना पैर काटना पड़ेगा।
मैलरी ने ठीक वैसा ही उसके साथ किया होता है जैसा क्रिश्चियन ने तब किया था जब मैलरी कार में बुरी तरह से फंसी हुई थी, जिसके बाद अब मैलरी को अच्छा लगता है और वो क्रिश्चियन को वहीं तड़पती हालत में छोड़कर उस लड़की के साथ वहां से चली जाती है। और देखते ही देखते क्रिश्चियन की वहां पर मौत हो जाती है, जिसके साथ ये फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, जो हमको सीख देती है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।